हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिप टू एक्सप्लोर ऑफिशियल। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अभी आप लोग देख सकते हैं मैं नालंदा घूमने जा रही हूँ और मैं नालंदा में क्या क्या करती हूँ, कहाँ कहाँ जाती हूँ, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगी। अभी मैं पटना से नालंदा के लिए निकली हूँ। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लिया है। हम लोग सुबह इतनी जल्दी में घर से निकले कि हमने कुछ भी खाया पिया नहीं, इसलिए हम लोग रास्ते में ग्रीन टी पी रहे हैं। मैं घर से ही गर्म पानी लेके आई थी और मैंने यहाँ ग्रीन टी बनाया और हम लोग पी रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरी बेटी पीछे बैठ के फ्रूट्स खा रही है और म्यूज़िक का आनंद ले रही है। हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, आगे कोई अच्छा सा जगह देख के हम लोग वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर आगे की जर्नी मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम बख्तियारपुर में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बिहार का फेमस डिश लिट्टी चोखा खाया। कसम से यहाँ का लिट्टी चोखा बहुत ही टेस्टी होता है। हमने यहाँ पे चाय भी पिया। आप अगर आए तो यहाँ पे लिट्टी चोखा ज़रूर ट्राई करें। हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट करके और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको आगे पूरी जानकारी दूंगी। फ्रेंड्स, हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। लेट्स स्टार्ट ए डे फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर आ गए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग यहाँ से टिकट ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको पूरी जानकारी दूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर टिकट मिल रही है। यहाँ पे टिकट चार्ज इंडियन के लिए 40 रुपये और फॉरेनर के लिए 600 है। अभी हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं। ये मेरे साथ हैं डॉक्टर रंजन कुमार। ये हमारे गाइड है। ये हम लोग को दिखाएंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या क्या है। ये प्लेस नालंदा है सर। ये हम लोग नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय 1600 वर्ष पुरानी यूनिवर्सिटी को आप देखने आए। 1600 ईयर्स ओल्ड। यह नालंदा की स्टार्टिंग 5th सेंचुरी एडी में मगध देश के राजा सम्राट कुमार गुप्त ने विश्वविद्यालय को बनाई थी। जब यह नालंदा यूनिवर्सिटी बनी 5वीं सदी में, उस समय यहाँ फर्स्ट चीनी यात्री फाहियान आई थी। फाहियान ने नालंदा के बारे में कोई हिस्ट्री को नहीं लिखा। दूसरे राजा 7वीं शताब्दी में कनौज के राजा हर्षवर्धन थे। उस समय यहाँ सेकंड चीनी यात्री हुएनसांग आई थी। हुएनसांग इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट टीचर रहे। उन्होंने पूरी नालंदा की डायरी को लिखा है। मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू हुएनसांग की डायरी। उनकी डायरी का नाम है सीऊकी। सीऊकी का हिंदी होता है भारत भ्रमण। वो पूरे भारत का यात्रा वृत्तांत लिखे। उसमें नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किए हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का एरिया 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा। यह नालंदा 10.5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। उस समय इसके 4 दरवाजे थे। वो चारों 4 दिशाओं में थे। मेन दरवाजे पर जो गेट कीपर होते वो महान पंडित कहलाते। जो भी स्टूडेंट यहाँ एडमिशन के लिए आते, चाइना, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा से, उनका टेस्ट इंटरव्यू गेट कीपर ही लेने के बाद उनकी एडमिशन। अब आप स्वयं सोचा जाए, जिस यूनिवर्सिटी का द्वारपाल ही महान पंडित थे, तो यहाँ का प्रोफेसर, प्रिंसिपल कितने नॉलेज के रहे होंगे। उस समय नालंदा में 10,000 स्टूडेंट, 1,500 टीचर। उस समय नालंदा में 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई होती थी। पाली, प्राकृत, संस्कृत, बौद्ध कला, बौद्ध दर्शन शास्त्र, ज्योतिष विद्या, तांत्रिक विद्या, वेद, उपवेद, मेडिसिन, खगोलिक। यहाँ का बोलबाल भाषा पाली होती थी। लिपि संख लिपि ब्राह्मणी लिपि में लिखी जाती। उस समय इस यूनिवर्सिटी में 3 बिग लाइब्रेरियां थी, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न रंजिका और रत्नोदधि। रत्न सागर जो लाइब्रेरी थी वो 9 स्टोरीज के बनी हुई बिल्डिंग थी। इस यूनिवर्सिटी को 12th सेंचुरी एडी में
मोहम्मद बख्तियार खिलजी मुस्लिम ने आक्रमण किए, यहाँ के छात्रों को भय दिखाकर मार भगाए, तोड़फोड़ की और यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी, जिनके आग लगाने से यहाँ की लाइब्रेरी में 6 मंथ तक लाइब्रेरी वो जलता रहा। उस समय जो लाइब्रेरी में बुक होते वो पेपर बुक नहीं थे, तामपत्र, भोजपत्र, तारपत्ते होते। भोजपत्र, तारपत्तों में आग लगते हैं, कॉपर में आग लगता नहीं है। कॉपर को गलने में 6 मंथ टाइम। उसके बाद कंप्लीट यूनिवर्सिटी ये 1200 ईस्वी में समाप्त हो गए और भूकंप आई, जिससे ये सारी बिल्डिंग मिट्टी की हिल हो गई। नालंदा का कोई पहचान नहीं थी। इसकी सर्वप्रथम खोज 1861 में लॉर्ड कनिंघम ने इसकी खुदाई कार्य किए, जो 1 किलोमीटर का अवशेष मिले हैं, जो आगे चल के हम लोग देखें। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के थ्रू दूंगी। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 25 वर्षों में 1 वर्ग किलोमीटर एरिया हुई, बाकी 9 किलोमीटर पर आज गांव बसे हुए, इसलिए आगे खुदाई का लिखा है मोनास्ट्री नंबर 1। तो ये एक साइड में मोनास्ट्री है। मोनास्ट्री मीन्स होता है हॉस्टल। छात्रों का वेशभूषा था माथा मुड़ाए हुए, गिरुआ वस्त्र धारण किए, यानी बौद्ध भिक्षुक के निवास स्थान को बौद्ध विहार बोला गया। VIHAR रहने का जगह, जैसे यहाँ लिखा है ना VIHAR माने रहने का जगह। तो खुदाई के क्रम में ये 2 कमरे मिले हैं, जिन कमरों से जला हुआ चावल मिला है, इसलिए प्रमाणित होता है कि यूनिवर्सिटी को जलाई गई। तब यहाँ जल रखा हुआ स्टोरेज था, जिसमें चावल वो प्राप्त हुआ है, जो म्यूजियम में रखे हैं। ये स्टोरेज रूम मिला है सर, जो आगे चल के। मुझे एक जानकारी दीजिए, मतलब इस यूनिवर्सिटी को जलाया क्यों गया था? बख्तियार खिलजी वो अफगानिस्तान के रहने वाले थे। ये यूनिवर्सिटी ये आपका बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी था। उनका और एक कहानी है, जो आगे चलिए बताएंगे। ये नालंदा की जो खुदाई किए गए 1920 में, एक खुदाई के क्रम में मेटल स्टैचू मिलेगा, अष्ट धातु की बुद्ध की मूर्तियां। इस लोह में ब्रिटिश ने लोहे के औजारों से नहीं, जैसे हम लोग दांतों की सफाई करते, वैसे ये सफाई मिट्टी को हटाए गए। तो यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वो सब उधर म्यूजियम में रखे। 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को ने मोहर लगा दी। ये साइट आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है 15 जुलाई 2016 से। तो 2016 से ये यूनेस्को ने मोहर लगा दिए। यहाँ 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई होती और मनुष्य का उम्र 100 वर्ष होता है। इसलिए नालंदा का दूसरा शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में न अलम द दाती इति नालंदा। इति मीन्स शेष, जहाँ ज्ञान देने का एंड नहीं हो वो प्लेस नालंदा। के आधार से हमारे घर की ईंटें सर अभी 100 वर्ष नहीं रहती, लेकिन उस समय की ईंटें को आज भी देखा जाए, ये नेचुरल मिट्टी की पकी हुई है। हमारी मिट्टी में अभी रासायनिक खाद देते, इसलिए हमारे ब्रिक खराब हो जाते, लेकिन ये 1600 वर्ष पुरानी ईंटें हैं। और उस समय बिल्डिंग बनाने के लिए कोई यंत्र नहीं होते थे, स्टूडेंट के हाथों में ही कला होती थी। जैसी बनी हुई बिल्डिंग की कॉर्नर को आज भी देखा जाए, कितनी सुंदर ये बिल्डिंग है। इन बिल्डिंग की ज्वाइंट भी देखा जाए, उस समय सीमेंट नहीं होते, ब्रिक पाउडर होते, सुरकी, चूना, मिट्टी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का फल और कत्थी से ज्वाइंट है। गुड़ उड़द की दाल अभी खाने के लिए नहीं मिलती, उस समय लोग गुड़ से बिल्डिंग बनाते। अभी नालंदा का मुख्य गेट नहीं मिले, ये 1 किलोमीटर में सर मुख्य गेट नहीं मिले। यह ओरिजिनल दीवार है, ये दीवार को काट कर नए डोर बने, इसके ऊपर सीमेंट की ढलाई नया है। इन दीवार की मोटाई देखिए, इतने बड़े हम लोग कमरे बनाते हैं, ये इतनी मोटी दीवार है। ये ग्राउंड लेयर के कमरे हैं। एक स्टूडेंट के लिए रहने के लिए एक रूम है, उनके निकलने के लिए वो डोर है, वो पास में कॉरिडोर है। इनके ऊपर रूफ होती थी वुड एंड ब्रिक्स, और रूफ में ही खिड़कियां होती, जैसे एसी बस में होता है ना स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम। लेकिन छत सारी टूट गई। जब सेकेंड राजा हर्षा पीरियड हुआ तो यह बिल्डिंग को रिपेयर नहीं किए, यह पुरानी बिल्डिंग को मड से कवर कर दिए, इसलिए गेट वो बंद देख रहे। इसके ऊपर नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ। पाल राजाओं ने इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनाई। जब पाल डायनेस्टी बंगाल के राजा देवपाल आए तो यह नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी को कन्वर्ट कर हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई। शिव, पार्वती, गणेश, दुर्गा की भी मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई है, जो पाला डायनेस्टी की है। ये गुप्ता डायनेस्टी की है। ऐसे ऐसे कमरे 11,500 थे। अभी खुदाई में
330 कमरे मिले हैं, जो आगे चलकर देखा जाए। ये नया लग रहा है इसको। अभी नालंदा का मुख्य गेट नहीं मिला, तो ये दीवार को काटकर ये नए रास्ता बनाए गए हैं, जो नई ब्रिक है, नई इसमें बालू और सीमेंट लगाए हुए हैं। लेकिन ये जो दीवार आप देख रहे हैं सर, ये ओरिजिनल दीवार है। इन एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल का ये पैसेज है, कॉरिडोर, जिसमें आपने हिंदी फीचर फिल्म देखे होंगे, जौनी मेरा नाम। 1969 ईस्वी का सुपरहिट फिल्म है देवानंद हेमा मालिनी का, जिसमें गाने का बोल इसी जगह का हुआ, जिसके ऊपर पुलिस वो दौड़ रहे थे, नीचे वो अटैची चेंज किया और गाना गाए। गाने का बोल याद आया होगा, ओ मेरे राजा, ओ मेरी रानी। के यहाँ देखिए वियतनाम के लोग हैं, वियतनाम से लोग आए हैं, जापान से, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका। ये पुरानी बिल्डिंग जी 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 1600 वर्ष पुरानी है, जिसमें मिट्टी आप देख रहे हैं। ये आयरन और सीमेंट ये नए लगे हैं, ये नए ये टूट रहे हैं, लेकिन पुराने अभी कुछ नहीं। इस बिल्डिंग का नाम है सर सारिपुत्रा स्तूपा। सारिपुत्रा स्तूपा। सारिपुत्र जो मैंने नाम लिया, यह भगवान बुद्ध के शिष्य का नाम है। और स्तूपा शब्द जो है पाली शब्द है, मेमोरी को स्तूपा कहे जाते हैं। यानी सारिपुत्रा के मरने के बाद उनकी याद में 3 सेंचुरी बीसी में सम्राट राजा अशोक ने यह स्तूपा का निर्माण किया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। सारनाथ से उन्होंने धर्म को स्टार्ट किए। राजा बिंबिसार को उपदेश देने वे राजगीर आए। उस क्रम में वे नालंदा आया करते थे। बुद्ध के यहाँ आने के बाद 2 शिष्य बने, एक का नाम सारिपुत्रा, दूसरा का नाम महामुगलैना है। जो महामुगलैना की स्तूपा सर सांची में है, जो मध्य प्रदेश भोपाल में बनी है, और सारिपुत्रा की स्तूपा यहाँ है। बुद्ध के चले जाने के बाद भी 500 बौद्ध भिक्षुक लोग यहाँ ठहर गए थे, इसलिए इस जगह पर यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, बौद्ध यूनिवर्सिटी। ये जब ढका हुआ था, वह मिट्टी का लेयर देखिए, उस लेयर में मिट्टी की पहाड़ थी। हमारे मोदी जी दिल्ली में G20 किए थे, तो इसी का फिगर लगाए हुए थे। यहाँ की नालंदा की दीवार को आज भी देखा जाए, ये कितनी सुंदर दीवार है सर, कि आज भी ये आधा दीवार गिर गई है, जो रिपेयर कार्य किया गया, जो नई ईंटें ही पुराने लग रहे हैं, पुरानी ईंटें ही नई ईंटें लग रहे हैं। ये बुद्धिज्म का महायान यूनिवर्सिटी थी। महायान में सर यहाँ मूर्ति पूजा होती थी। ये दीवार, ये दरवाजे होते थे, लकड़ी के दरवाजे। दरवाजे को बंद करने के लिए लकड़ी का खील सिस्टम होते, लेकिन इन दरवाजों में जो आग लगी है, ये जलने का पहचान मिलती है। हमने आपका प्रश्न था कि बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट क्यों। उस समय हमारे दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। उनका सेनापति बख्तियार खिलजी ने, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय से दूरी है 40 किलोमीटर, वो स्थान का नाम अभी आपने सुने होंगे, बख्तियारपुर स्टेशन। बख्तियार खिलजी का तबीयत अस्वस्थ हो गई थी वहां। उनके साथ हकीम चल रहे थे। किसी ने सलाह दिया कि अगर आपकी हकीम की दवा से ठीक नहीं होता है, तो शायद आप नालंदा विश्वविद्यालय में औषधि का सबसे बड़े इलाज होते हैं, शायद आप वहां जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। कहीं मैं अपने इस्लाम धर्म का हकीमों का दवा खाता हूं, परंतु मैं बौद्ध धर्म की दवा मैं नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन बौद्ध धर्म का दवा नहीं खाऊंगा। किसी ने सलाह दिया कि बुद्धिज्म में है हीनयान, महायान और तंत्रयान है, तंत्र मंत्र से हो सके आपको ठीक कर दिया जाए। इस ख्याल से वो बख्तियार खिलजी यहाँ आए। यहाँ के आचार्य थे सबसे बड़े औषधि का, उनका नाम था राहुल भद्र। राहुल भद्र जी से भेंट किए। राहुल भद्र जी ने सलाह दिया कि सर आपका रोग ऐसा है कि हमारे यहाँ के कुछ दिन दवा आप खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। कहीं मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपका बौद्ध धर्म का दवा नहीं खाऊंगा। राहुल भद्र जी ने भलाई के लिए सोचा कि इनको ठीक कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कुरान आप पढ़ते हैं? कहीं कुरान तो मैं पढ़ते दिन पढ़ता हूँ, तो कहीं कुरान के यहाँ भेजा दिया जाए, आप यहाँ 10 दिन पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। इस ख्याल से बख्तियार खिलजी ने अपने
राज दरबारी से वो बुक को मंगवा दिए गए और वो बुक को लेकर राहुल भद्र जी जो दवा का पाउडर बनाए हुए थे, पूरे वो पाउडर उनके पन्ने में लेप लगा दिए। जब राहुल भद्र यहाँ आपको बैठकर पढ़ने लगे, बख्तियार खिलजी जैसे पन्ने उलटते थे, इस तरह से जीभ से वो दवा को चाट गए, जिससे वो ठीक हो गए। जब ठीक हो गए तो उन्हें आश्चर्य लगा कि मैं दवा भी नहीं खाए और कैसे ठीक हो गए। तब उन्होंने अपने हकीमों को डांटने लगा। हकीमों ने कहा, सर आपके साथ छल किया गया, आप बोले थे कि बौद्ध धर्म की दवा नहीं खाएंगे, परंतु आपको बौद्ध धर्म की दवा खिला दी गई। कहीं मैं तो दवा नहीं खाया, कहीं अपने कुरान के हर पन्ने को देखिए, जहाँ जहाँ आप दवा को पन्ने को उल्टे हैं, चाटे हैं, वो दवा आपको उससे ठीक हो गया। उनको लगा कि यहाँ का हकीम इतना मने अच्छे हैं कि दवा चाटने से रोग मेरा मुक्ति हो गया, और मैं अपने हकीमों का दवा खाते रहे, ठीक नहीं। इन जलन से छात्रों के पास शास्त्र था, शस्त्र की शिक्षा नहीं थी। उन्होंने सभी छात्रों को 500 सैनिक से आक्रमण किए। एक स्टूडेंट के लिए कमरे हैं, उनकी ये डोर हैं, ये डोर को लगाने के लिए खील का सिस्टम होते। एक स्टूडेंट के लिए एक रूम ऐसे, यानी 11,500 कमरे थे। अभी खुदाई में 330 कमरे मिले हैं। इनके लॉक करने के लिए स्टूडेंट जो जापान, कोरिया, थाईलैंड से आते, कुछ अपने पास मूल्यवान चीज लाते, उनकी ये लॉकर सिस्टम है, क्योंकि उस समय बैंक नहीं थे, यही बैंक का काम करते थे, लॉकर। ये 7वीं शताब्दी वाले कमरे हैं। एक स्टूडेंट के लिए रहने के लिए एक रूम है। उनकी ये बुक शेल्फ है। उस समय डिस्कस सिस्टम होते, इसलिए बुक कम ज्ञान ज्यादा। अभी के बच्चों को बुक ज्यादा ज्ञान कम। इन दीवालों में विंडो नहीं होती, इसके ऊपर रूफ होती थी, वुड एंड ब्रिक्स, और रूफ में ही खिड़कियां होती। स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम, छत सारे टूट गए हैं। यहाँ की दीवार की मोटाई 3 फुट से 12 फुट है। प्रकाशित हो, जैसे पहले विदेश के लोग आते, आज भी यहाँ आएंगे। इसके ऊपर प्लास्टर देखिए सर, इसके ऊपर पहले इस तरह से प्लास्टर भी होते थे, लेकिन यह समय के अनुसार सब छूट गया है। यहाँ की प्लास्टर जो मिला है वो 3 इंची मोटी प्लास्टर है। देखिए, ये आपका ओरिजिनल प्लास्टर। और उस समय घर घर गौ पाले जाते थे। इंडिया में उस समय घी का दीपक बरता था। अभी घी खाने के लिए नहीं मिलते। ये ताक जो देख रहे हैं, लाइट के लिए होता था। चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ रहे। बताए जाते हैं कि ये कमरे उनके हैं, क्योंकि हर कमरे जो अभी प्राप्त हुआ 330 कमरे, वो सभी कमरों से ये कमरे भिन्न है। यह रहने के लिए बुक शेल्फ हर जगह देखी, लेकिन ये केव बना हुआ है जहां अंदर जाकर मेडिटेशन करने की जगह है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये गुफा। ऐसा माना जाता है कि ये कमरा चीनी यात्री हुएनसांग का था और वो यहाँ पे मेडिटेशन करते थे। जब भी उन्हें शांत मन से कुछ चिंतन करने की इच्छा होती थी तो वो यहीं पे आते थे। ये बहुत ही शांत गुफा है। मैं इसके अंदर जा कर के देखी हूँ। यहाँ पे बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती इस डिपार्टमेंट का आंगन है। हर एक हॉस्टल के आंगन में ओपन प्लेस होते, वहीं उनका क्लासरूम होते थे। और क्लासरूम में ये ऊंची स्थान, ये टीचर का स्थान हुआ। जो सारे ये स्टोन पिलर थे, ऊपर छत थी। टीचर यहाँ खड़ी हो गई, छात्र यहाँ बैठ गए, आपस में डिस्कस करके क्लास कर। पहले राजा लोग जो बिल्डिंग बनाते, वो बिल्डिंग में नाम नहीं लिखते, चिन्ह देते थे। कहीं टाइगर या अशोकन पिलर मिलता, हम लोग समझ जाते अशोक काल की है। यहाँ खुदाई के क्रम में गुप्त काल के सिक्के में आधा दिखाई दे रहे हैं, ये धनुष। इससे प्रमाणित हो रहा है कि ये बिल्डिंग इधर भी बनी हुई आधा धनुष है, यानी ये हर्ष पीरियड में स्तूपा बनी। और ये ईंटें छोटे छोटे हैं जो हर्ष पीरियड वाले, और ये बड़ी बड़ी ईंटें हैं जो गुप्त काल की ईंटें हैं। यह जो नालंदा आप देख रहे हैं, ये नालंदा की ये हॉस्टल है, जिनके आंगन में हम लोग खड़ी हैं। जहाँ आंगन में ये कुआं मिला है जल पीने के लिए, जिसकी गहराई 50 फुट है। बारिश होते पानी जमते, अब कुओं में लेयर नहीं है, इसलिए पानी नहीं है। ये क्लासरूम के पास एक बौद्ध मंदिर होते, वहाँ लोग बुद्ध की प्रार्थना करते थे। इनके ऊपर छत होने से रूम अंधेरा होता, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो दरवाजे पर 2 स्टोन रखे हैं। उस स्टोन का नाम है माइका स्टोन। तो इस पर एक कॉपर का प्लेट होते, और सूर्य की लाइट जब कॉपर पर आते, वो लाइट कमरे को ये 2 कमरे अभी 1 किलोमीटर में मिले हैं। ये कमरे से जले हुए चावल मिले हैं।
इसलिए कमरे में से जला हुआ चावल मिला, इसलिए प्रमाणित हुआ स्टोर रूम। अंदर आप छत देखेंगे, आज भी यह नेचुरल एसी कमरे। गाइस आप देख सकते हैं बाहर इतनी धूप होने के बाद अंदर इतना अच्छा महसूस हो रहा है, लग रहा है जैसे कि हम लोग एसी के कमरे में। बौद्ध मंदिर के पास हम लोग आए, जहाँ ये स्टोन को देखिए, ये माइका स्टोन है। माइका है ना, जो स्टोन है ये चमकीली पत्थर होते हैं, इन पर कॉपर का प्लेट होते हैं। जब वो लाइट यहाँ आते, सूरज की लाइट, तो ये प्रकाशित है कमरे। वो सीढ़ी के पास नीचे में धनुष है ना, इसे से वो प्रमाणित होता है कि ये फुल धनुष यहाँ मिला है। वहाँ हम लोग हाफ धनुष देख रहे थे, ये फुल धनुष मिला है। ये स्तूपा बनाई, फिर गुप्त काल में इधर हॉस्टल बनी। यह नालंदा की मेन टेम्पल है सर। इस टेम्पल का नाम सारिपुत्रा स्तूपा है। जो सारिपुत्र भगवान बुद्ध के शिष्य थे, उनका जन्म एवं निर्माण नालंदा में हुई। उनकी याद में स्मारक 3 सेंचुरी BC अशोक की बनी हुई है। फिर गुप्त राज्य काल में उधर हॉस्टल बनी, इधर टेम्पल बने हैं। यहाँ जैसे हॉस्टल नए बनते थे तो टेम्पल यहाँ नहीं बनती। क्रमबद्ध यह बिल्डिंग 7 बार बनी हुई है। अभी खुदाई के क्रम में 1, 2, 3 सीढ़ियाँ को देख रहे हैं, जो 5th सेंचुरी AD, 7th सेंचुरी AD और 9th सेंचुरी AD की बनी हुई बिल्डिंगें हैं। इनके ऊपर जाने के लिए 73 स्टेप्स हैं। इनके ऊपर बुद्ध की मूर्तियां मिली है। जो प्राचीन मूर्तियां हैं सभी म्यूजियम में रखें। यहीं तक इसकी खुदाई हुई। आगे उधर और टील है कि वो खुदाई होगी सर, और नालंदा मिलेंगे, लेकिन खुदाई काम बंद है। इन मंदिरों के पीछे ये गोल गोल जो बने हैं, ये स्टूडेंट टीचरों की स्तूपाएं बने हैं। नालंदा जाना जाता है अपने नालंदा यूनिवर्सिटी से दोस्तों। नालंदा के हर गलियों में कुछ एंशिएंट हिस्ट्री छिपी है। नालंदा बिहार की राजधानी पटना से लगभग 95 किलोमीटर दूर बिहार शरीफ शहर के पास स्थित है। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 2011 में बिहार सरकार ने 455 एकड़ ज़मीन दिया था, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। नालंदा एक बड़ा बौद्ध मठ था। नालंदा विश्वविद्यालय वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पे 10,000 छात्र थे, 1500 शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय में चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका से छात्र आते थे। फ्रेंड्स, अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप विंटर में ही यहाँ पे आए। आप गर्मी में यहाँ पे आइएगा तो आप अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाइएगा। इतनी तेज़ धूप होती है कि आप नहीं कर पाइए, इसलिए आप कोशिश करें कि विंटर में ही आए। दारू नहीं थी, जड़ी बूटियां लाकर यहाँ औषधि के लाना नहीं पड़ता था। यहाँ के राजा लोग जो थे वो मेंटेनेंस के लिए पास वाली गांव से यहाँ कर लाते थे, और टैक्स के रूप में जो आता था उससे यहाँ भोजन बनाते थे। खाना पीना, रहना सहना, मेडिसिन सब फ्री एडमिशन, सारा मेंटेनेंस यहाँ के राजा लोग करते थे। वो क्या है वो बताइए थोड़ा सा। वो क्या ये 5वीं शताब्दी में टीचर का स्थान, और ये क्लासरूम में ये बौद्ध मंदिर है। डॉक्टर रंजन कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस वर्ल्ड हेरिटेज को इतने अच्छे से समझाया और इसके बारे में बहुत अच्छे से हमें बताया। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर कर लिया है। ये वीडियो हमारा एपिसोड 1 है। एपिसोड 2 के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको एपिसोड 2 मिल जाएगी वहाँ पे। सब्सक्राइब माय चैनल ट्रिप टू एक्सप्लोर ऑफिशियल।